क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम ज्यादा फ्रूट्स कंज्यूम करने की बात करें, वेजिटेबल्स कंज्यूम करने की बात करें, होल ग्रेन्स प्रोटीन्स को कंज्यूम करने की बात करें, सीजन की ठंड की सब्जियां जो आती हैं जैसे कैरेट है, पालक है, ऑरेंज है, उसके बाद ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि इनमें पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत होता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम अगर हम खाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इनको खाने से जो ब्लड वेसल्स की लचक है वो थोड़ी इंप्रूव होगी और उससे हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बेटर होगा। सॉल्ट के इंटेक को हमें लिमिट करने की बात करनी है, इससे हमारा बीपी कम होगा। सॉल्ट को अगर हम लिमिट करते हैं तो आदमी कहेगा खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, बिना नमक के कैसे खाएं? उसको सलाह दो कि काला नमक डालना शुरू करो, लहसुन डालना शुरू करो, नींबू डालना शुरू करो। तो टेस्ट को बदलो, नमक को रिप्लेस करो। किससे? काली मिर्च से, लहसुन से और नींबू से। इन चीज़ों से शरीर को नुकसान नहीं होता। अगर हम सिगरेट और शराब पीते हैं तो उसके इंटेक को लिमिट करने की ज़रूरत है। ठंड में मिनिमाइज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बेस्ट है। नहीं छोड़ सकते तो कम कर दीजिए। दूसरी एक गलती ये करते हैं कि ठंड में हम पानी पीना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि भाई ज़्यादा पानी पिएंगे तो बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। आमतौर पे बुजुर्ग लोगों को ऐसा लगता है, तो ये गलत है। हमको हाइड्रेटेड रहने की सलाह देनी है। पानी काफ़ी मात्रा में पीना है। क्यों? जब तुम पानी नहीं पियोगे तो शरीर में पानी की कमी होगी। जब पानी की कमी होगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा और कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो जब कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो जब हार्ट उसको पंप करेगा, तो जब पंप करेगा तो रेजिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि ये बहुत थिक हो गया है। अगर मान लो तुमने 1 कप पानी ऐसे फेंका तो दूर तक चला जाएगा, 1 कप शहद फेंकोगे तो दूर जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये चीज बतानी है मरीज को कि हाइड्रेशन आप जरूर मेंटेन रखें। अपने आप को वार्म रखो, गर्म कपड़े पहनो। जैसे तुमने मफलर पहना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को कान ढक के रहो। क्यों? क्योंकि ठंड से ब्लड प्रेशर ट्रिगर होगा, क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ये आपको सलाह देनी है। उसके बाद स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना है। रिलैक्सेशन थेरेपी, ओम, गहरी सांस, आलोम विलोम, आंख बंद करके थोड़ी देर बैठे, डी स्ट्रेस हो अपने आप को, इसकी सलाह हम लोगों को देनी है। उसके बाद रेगुलर एंड गुड स्लीप की सलाह देनी है कि 8 घंटे बाबूजी माताजी आराम से सोइए। रात में 9:30-10 तक खाना खा के लेट लें और सुबह 7 बजे के पहले बिस्तर मत छोड़िए। जो दवाएं हैं जरूर खाएं। कई बार क्या होता है, बुजुर्ग लोग अपनी ब्लड प्रेशर की दवाओं को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। ठंड थी, डॉक्टर को दिखाने नहीं जा पाए, ठंड थी, कोई दवा लाने वाला नहीं था, 4-6 दिन पहले दवा खत्म हो गई, हमने सोचा ठीक चल रहा होगा। तो उनको बताया कि जो भी आपके चिकित्सक ने दवा लिखी है और नियमित रूप से खाते रहे, उसको बिल्कुल भी रोके ना। तीसरी चीज, सबको सलाह दीजिए कि आप एक डिजिटल ब्लड प्रेशर की मशीन खरीदें और उनके बच्चों से कहिए कि वो अमेज़न से उसको मंगाएं या किसी ऐसे माध्यम से। अच्छी बढ़िया मशीन मिल जाती है। और सुबह शाम जब सुबह की चाय पिए और शाम की चाय पिए तो एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग जरूर कर लें और एक कॉपी बना लें। ब्लड प्रेशर की रीडिंग आने में 1 से 2 मिनट लगता है, पर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और लापरवाही होगी तो उससे ब्रेन हैमरेज होगा या स्ट्रोक होगा। और ब्रेन हैमरेज और स्ट्रोक अगर हो गया तो अस्पताल जाना पड़ेगा, आईसीयू में भर्ती रहना पड़ेगा, सारी दिनचर्या अस्वस्थ होगी।